अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई तमाम लोग? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फायरबेस ऑथेंटिकेशन। सही है भाई? फायरबेस क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने पूरी ऑथेंटिकेशन पढ़ा दी थी आपको, लेकिन जो है वो तमाम बच्चे सो रहे थे। है, फायरबेस क्या होता है कौन बताएगा? फायरबेस क्या है? फायरबेस डेटाबेस है, सिर्फ डेटाबेस है। बैकएंड का बैकएंड का डेटाबेस है जी। जी। अच्छा, किसी को भी नहीं पता? फायरबेस गूगल की तरफ से एक सर्विस है जो हमें बैकएंड की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या करती है? बैकएंड की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मतलब लॉग इन, साइन अप, रजिस्टर वगैरह। सही है। और डेटाबेस भी हमें ये दे देता है फाइल स्टोर और रियल टाइम के नेम से। सही है। उसके बाद ये हमें होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है। तो ये एक फुल पैकेज है। ये क्या है? एक फुल पैकेज है। अच्छा, कोई छोटा क्लाइंट अगर होता है ना, सही है, तो उसको हम फायरबेस लगा के दे देते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा क्लाइंट होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो फिर बोलता है कि भाई मुझे बैकएंड लिखा हुआ चाहिए पूरा। सही है भाइयों? अच्छा, फायरबेस मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वो क्या करता है, बने बनाए उसने फंक्शंस दिए हुए हमें। सही है। हम क्या करते हैं? हम कॉल कराते हैं सिर्फ। हम क्या करते हैं? कॉल कराते हैं सिर्फ। अच्छा, बने बनाए फंक्शन सबको पता है ना क्या होते हैं? फंक्शंस बने हुए हैं, हमने सिर्फ उनको फायरबेस से इंपोर्ट करना है, जो हमने मॉड्यूलर्स पढ़ा था। इंपोर्ट करना है और वो फंक्शन कॉल करना है। अच्छा, फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन में मुझे पता लग जाएगा कौन सा फंक्शन कहाँ पे है। फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन में ही मुझे पता लग जाएगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे। सही है भाइयों? क्लियर है सबको? अच्छा, सबसे पहला काम आपने ऑथेंटिकेशन करना था। ऑथेंटिकेशन करना था सबसे पहला काम। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? कंसोल में जाके एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जी। सही है यार। देखो, हर प्रोजेक्ट का ना एक अलग प्रोजेक्ट बनेगा फायरबेस पे। मिसाल के तौर पे मैं दो ऐप बना रहा हूँ, एक सोशल ऐप बना रहा हूँ और एक OLX जैसी ऐप बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं OLX वाला प्रोजेक्ट जाहिर सी बात है सोशल ऐप में यूज़ नहीं करूँगा। समझ रहे हो मेरी बात? OLX का सारा अलग मंजन है, इसका अलग मंजन है। सही है ना? हर ऐप के लिए बैकएंड अलग ही लिखूंगा ना मैं। ऐसा तो नहीं होगा एक ही बैकएंड लिख दूँ और हर ऐप में वही वही कनेक्ट कर दूँ। एक ही डेटाबेस बनाऊँ, हर ऐप में वही कनेक्ट कर दूँ। ठीक है, तो हर प्रोजेक्ट का अलग अलग बनेगा। मिसाल ले लो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना तुम लोग कि एक इंडेक्स की फाइल तमाम प्रोजेक्ट्स पे निकाल लो। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो ये भी एक ऐसी बात है। समझ रहे हो फिरोज? तो अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले देख लो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से आती है। डॉक्स दिख रहा है ऊपर। उसके बाद मैं आ जाऊंगा बिल्ड पे। कहाँ आ जाऊंगा? उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ऑथेंटिकेशन करनी है, फाइल स्टोर चाहिए, जो मुझे करना है। ठीक है, मुझे क्या करनी थी? ऑथेंटिकेशन। तो मैं ऑथेंटिकेशन पे आके वेब की ऑथेंटिकेशन करनी है। वेब पे आ जाऊंगा। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दूंगा। बता रहा हूँ ना बेटा। अच्छा, मैंने जो आपको गिटहब पे रिपॉजिटरी दी थी ना, उसमें तमाम सीडीएन लगे हुए थे। तो अब मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या करते हो, आई डोंट नो, लेकिन यार आप लोगों ने वहाँ से प्रॉपर कॉन्फ़िग कॉपी कर लेनी थी और अपना मंजन यहाँ पे लगा लेना था। समझ रहे हो भाइयों? config.js जो है ना, यहाँ से आपने पूरा कॉपी कर लेना था और यहाँ पे ये फायरबेस कॉन्फ़िग अपनी लगानी थी। समझ रहे हो? चलो आज हम करके देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ सोशल ऐप के नाम से। अच्छा, ये प्रोजेक्ट एक प्रॉपर प्रोजेक्ट होगा। प्रॉपर प्रोजेक्ट मतलब यूआई नहीं होगी इसमें, लेकिन फंक्शनैलिटीज सारी होंगी। अच्छा भाइयों, डॉक्यूमेंटेशन मिल गई। डॉक्यूमेंटेशन मिल गई। अब मुझे क्या करना होगा? फायरबेस पे प्रोजेक्ट बनाना होगा। मैं किस नाम से बना रहा हूँ? सोशल ऐप। ठीक है, B10 इस नाम से मैं एक ऐप बना रहा हूँ। यार इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है।
अगर फिरोज बेटा मेरे फायरबेस की अकाउंट की कॉन्फ़िगरेशन आपने अपने प्रोजेक्ट पे लगाई और मेरे पास आप जैसे लोगों की ऑथेंटिकेशन में नाम शो हुआ, फिर क्या होगा आपके साथ? क्लास से बाहर, एलिमिनेट, ऑथेंटिकेट हो जाएंगे आप। सही है, क्यों? क्योंकि अब आप बच्चे नहीं है, आपका लेवल हो गया है ना, एक आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया यार आपने, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप मेरा प्रोजेक्ट लगा रहे हो अब तक अपनी ऐप में। क्यों पूछ रहे हो खाली? ये जो तुम खाली पूछते हो ना, इससे मुझे ये अंदाजा हो जाता है कि तुम्हारा दिमाग ही खाली है। अबे यहाँ पे तो 97 स्पीड आ रही है इंटरनेट की। हैं? फायरबेस क्यों मर रहा है? ओए ओए चलिए 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 चलिए, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा? कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है भाइयों, फिर यहाँ पे कंटिन्यू और यहाँ पे सेलेक्ट अकाउंट पे डिफॉल्ट अकाउंट, क्रिएट प्रोजेक्ट। सही है भाइयों? अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरा सिनेरियो क्या होगा समझ लो। एक मेरी ऐप में पेज होगा रजिस्टर्ड यूजर का, सही है, एक पेज होगा लॉगिन यूजर का। दोनों चीजों में फर्क है ना, सबसे पहले यूजर साइन अप होता है, फिर साइन इन होता है, ऐसा ही होता है ना। तो रजिस्टर्ड यूजर मतलब मेरी ऐप में यूजर पहली दफा आया है, तो मैं उसको क्या करूंगा? रजिस्टर करूंगा, ठीक है। और लॉगिन कब करूंगा? जब यूजर ऑलरेडी रजिस्टर होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इंडेक्स में हम लॉगिन बना लेते हैं और रजिस्टर की एक अलग से फाइल बना लेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं कोई भी ऐप खोलता हूँ पहले लॉगिन शो होता है या रजिस्टर शो होता है? लॉगिन शो होता है ज़्यादा, लॉगिन शो होता है, नीचे लिखा होता है नॉट अ यूजर, तो फिर हम रजिस्टर पे जाते हैं। यही काम करते हैं ना, तो हम यही काम करेंगे फिरोज यहाँ पे। सही है, हमने कोशिश करनी है हम यहाँ पे चालू काम नहीं करेंगे। सही है फिरोज? सही है, चलो प्रॉपर काम करेंगे यहाँ पे। यूआई में इतनी गंदी बनाऊंगा तुम लोग बोलोगे सर ये क्या है। फॉरगॉट पासवर्ड डन, फॉरगॉट पासवर्ड डन। अबे बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग? सही है, हाँ हाँ दे दें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक H1 बना रहा हूँ, लॉगिन, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा? फॉर्म, आईडी फॉर्म, ठीक है। इनपुट टाइप ईमेल, आईडी ईमेल, प्लेस होल्डर ईमेल। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूंगा? पासवर्ड। अबे सही स्पेलिंग लिखी है? सही है भाइयों? पासवर्ड सही है भाइयों। एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है, लॉगिन का, ठीक है, और इसको टाइप क्या दे दूंगा? सबमिट। सही है भाइयों? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मेरी रजिस्टर की यूआई भी सेम होगी, रजिस्टर डॉट HTML, ठीक है भाइयों। और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, रजिस्टर कर दूँ, इसको भी रजिस्टर कर दे भाई, इसको भी, ठीक है, और इसको भी क्या कर दो? रजिस्टर कर दो। क्लियर है सबको यहाँ तक? सही है, चलो इतना मुश्किल कोड लिख लिया मैंने अब तक, समझ आ गया तुम लोग के? चलो शुक्र। चलो ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया। सबसे पहले मुझे यहाँ पे वेब पे क्लिक करना पड़ेगा ना, ऐसा ही है ना। मैं उसको बताऊंगा कि भाई मैं प्रोजेक्ट कहाँ यूज कर रहा हूँ? वेब पे। तो मैं वेब पे क्लिक कर दूंगा इसको। ये मुझे कह रहा है भाई यहाँ पे आप अपनी ऐप का निकनेम बताओ, क्या कह रहा है? तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? सोशल ऐप, ठीक है। ऑल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग पे क्लिक मैं नहीं कर रहा, रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर रहा हूँ। सही है भाइयों? अच्छा, एक काम मैं और कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये config.js पूरी क्या कर रहा हूँ? अपने कोड से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। भाई मेरे पास मेरा गिटहब का कोड अवेलेबल नहीं है तुम्हारे पास? देखो, अगर तुम्हें कॉन्फ़िग नहीं समझ आ रही तुम यहाँ से भी उठा लोगे। ये देखो, इसने मुझे दे दी कॉन्फ़िग, दे दी कॉन्फ़िग पूरी, दे दी। लेकिन इसमें नाम अलग-अलग हैं। नाम आपके अलग है, हमारे अलग है। कौन से नाम? ये अच्छा, तो तुम इसको यहाँ पे स्क्रिप्ट पे ले आओगे ना, आ गए तुम्हारे पास ये CDN का लिंक आ गया ना। यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा?
कॉपी और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट। सर ये वेरिएबल के नाम आपने चेंज किए, वो तो है कहाँ वेरिएबल के नाम चेंज कर रहे हैं? ये देखो ना, यहाँ पे भी ऐप है और एनालिटिक्स तो मैंने उड़ा दिया था क्योंकि मुझे एनालिटिक्स चाहिए नहीं था। ये मार्केटिंग का एक टूल होता है, बताता है कि ऐप में कितने लोग आए हुए हैं और ये सब जो चार्ट्स बने हुए आते हैं ना, उसका ये टूल है। मैंने बोला यूज़ ही नहीं करना मुझे, तो मैंने उड़ा दिया यहाँ पे। अच्छा देखो, ये मैंने कोई अपनी तरफ से कोड नहीं लिखा। कॉन्फिग वाला जो कोड है ना, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये मुझे फायरबेस कह रहा है। असद भाई, मैंने अपनी तरफ से कोई लॉजिक लगाई है यहाँ पे? मैंने तो फायरबेस का कोड छापा है, सिंपल सिंपल। और फायरबेस में उन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह दिए हुए थे, तो मैंने उन सबको हटा के अपना कोड साफ कर दिया। फायरबेस कहता है कि भाई मैं तुम्हें एक CDN का लिंक दे रहा हूँ, या तो तुम मेरी अपनी प्रोजेक्ट में जो है मेरी ऐप इंस्टॉल करो, या फिर मैं तुम्हें एक CDN का लिंक दे रहा हूँ। फायरबेस कहता है ये। इस CDN के लिंक में जावास्क्रिप्ट है, दिखाई दी मैंने आपको। इसको मैं अगर गूगल पे खोलता हूँ इस लिंक को, तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है ये। देखो जावास्क्रिप्ट की फाइल है ये, ठीक है। ये मुझे कहता है कि भाई ये वाली जो फाइल है ना, इसमें से आप इनिशियलाइज ऐप क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। क्या कर लो? इंपोर्ट कर लो। और अगर आपको ऐप अच्छा, ये इनिशियलाइज ऐप क्या है? एक फंक्शन है। ये मुझे, मैं खुद नहीं बना रहा, ये फायरबेस मुझे कह रहा है। इनिशियलाइज ऐप क्या है? एक फंक्शन है, और कह रहा है भाई उसके अंदर ना आप अपनी कॉन्फिग दे दो। यही कह रहे हैं मुझे ये। देखो यहाँ पे से यही करा हुआ है ना, कॉन्फिग का वेरिएबल बनाया हुआ है, इनिशियलाइज ऐप इंपोर्ट करा हुआ है, और इस इनिशियलाइज ऐप के फंक्शन के अंदर फायरबेस कॉन्फिग भेजा हुआ है एज अ आर्गुमेंट। यही हो रहा है यहाँ पे, यही हो रहा है ना। तो भाइयों ये मुझे मिल गया, मिल गया ये मुझे। अब मेरी ऐप इनिशियलाइज हो गई, यहाँ पे काम खत्म हो गया मेरा, ठीक है। अब ये गेट ऑथ वाला जो काम है ना, ये जब मैं ऑथेंटिकेशन करूंगा ना, तब मुझे वहां मिलेगा, सही है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा एक्चुअली में ना। भाइयों ये काम हो गया, मैं चले आता हूँ गो टू कंसोल पे। भाइयों आ गया मैं कंसोल पे। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे बिल्ड पे। अब इन्होंने ना यहाँ पे इनकी जितनी सर्विसेज है सारी आ रही है यहाँ पे। मुझे क्या करना है? ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर लूंगा। अगर मुझे यहाँ पे फायर स्टोर करना तो किस पे क्लिक करता? फायर स्टोर, सिंपल। ऑथेंटिकेशन पे आ गया, मैंने कहा गेट स्टार्टेड। सही है सद भाई? आसान है, मुश्किल तो नहीं है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे कह दिया ईमेल पासवर्ड, और ईमेल पासवर्ड को मैंने क्या कर दिया? एनेबल कर दिया, और सेव पे क्लिक कर दिया। सही है? क्लियर है यहाँ तक सबको? भाइयों क्लियर है यहाँ तक सबको? बच्चों वाला है ना, मुश्किल तो इसमें कुछ है ही नहीं। अब ये मैंने अपने कंसोल पे ऑथेंटिकेशन ऑन कर दी। अगर मैं ये वाला काम नहीं करूंगा तो मैं वहां से जो फंक्शन लगाऊंगा ना, वो चलेगा नहीं। समझ गए? वो चलेगा नहीं। मुझे कॉन्फ़िगरेशन ये करनी पड़ेगी। एक तो फायरबेस के कंसोल पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन अपने प्रोजेक्ट पे करनी पड़ेगी। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िग की फाइल अलग क्यों बनाई है? मैं तो हर फाइल में बना सकता हूँ ना भाई, क्योंकि मैं पूरी ऐप में एक ही फायरबेस यूज कर रहा हूँ ना भाई, एक ही ऐप यूज कर रहा हूँ ना। तो मैंने क्या करा, मैंने एक ही जगह ऐप बना ली और उसको क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। मैंने बोला जहाँ जहाँ फायरबेस की ऐप की जरूरत है तू भाई यहाँ से इंपोर्ट कर लेना, बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए भाइयों कॉन्फ़िग क्यों बनाई है मैंने? भाइयों यार आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप जी? आप कंप्यूटर क्यों चला रहे हो? क्यों हटा रहे हो? मैं जब पढ़ा रहा हूं तुम अब यहाँ पे अपनी मस्तियों में लगे हुए हो। मुझे अगर नेक्स्ट क्लास में किसी बच्चे का उतना काम नहीं मिला जितना मैंने आज करवा दिया है, तो भाइयों अच्छी बात नहीं होगी फिर। सही है फिरोज? क्लियर हो गई बात? यहां तक मेरा गेम हो गया जबरदस्त, ठीक है। उसके बाद मैं आ गया ऑथेंटिकेशन पे। कहाँ से आया था? डॉग बिल्ड ऑथेंटिकेशन गेट स्टार्टेड, ऐसा ही आया था ना। चलो यहाँ मैं आ गया। अच्छा, अब ये मुझे यहाँ क्या कह रहा है भाई? आपने सबसे पहले ना ऑथेंटिकेशन मंगानी है। क्या कह रहा है ये? कहाँ से मंगानी है? Firebase/auth से। अब Firebase अगर मेरे प्रोजेक्ट में डाउनलोड होता तो मुझे इस तरीके से Firebase मिल जाता। अब Firebase मेरे प्रोजेक्ट में डाउनलोड नहीं है, तो मैं क्या यूज करूंगा? CDN यूज करूंगा। मैं CDN यूज करूंगा ना, तो CDN लिख दिया मैंने ऑलरेडी, यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैंने क्या करा? इस auth को इंपोर्ट कर लिया इस CDN से। फिर ये मुझे क्या बोल रहे हैं भाई? आप एक auth बनाओ, वेरिएबल बनाओ auth के नाम से, उसके अंदर क्या दे दो? आप ऐप दे दो। कर दिया मैंने यहाँ पे ये वाला काम।
कर दिया ये वाला काम, हो गया। और इस काम को मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। वरना मुझे हर ऐप में जहाँ जहाँ मैं ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा हूँ ना, वहाँ वहाँ मुझे ये इंपोर्ट करना पड़ता पहले, और उसके बाद ये वाला काम करना पड़ता। और ऐप तो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है, ऐप को इंपोर्ट करता और हर ऐप में मैं ये वाला काम करता। तो मैंने बोला भाई 2-3 जगह और लिखना पड़ेगा, तो यहीं लिख के एक्सपोर्ट कर देता हूँ इसको। समझ गए, समझ गए एहसन भाइयों, ये बात समझ आ गई? भाई मैं जहाँ जहाँ लॉगिन रजिस्टर में ऑथ तो यूज होगा ना मेरा, तो मुझे वहाँ पे ऑथ बुलाना पड़ता वापसी हर दफ़ा में, ये गेट ऑथ बुलाना पड़ता और ये लिखना पड़ता हर दफ़ा में, लिखना पड़ता ना ये। तो मैंने क्या करा, मैंने कॉन्फ़िग में ही लिख दिया। मैंने बोला भाई तू यहाँ से ये वाला काम कर दो यहीं पे, और इसको एक्सपोर्ट कर दो, जहाँ जहाँ ऑथ चाहिए होगा मैं डायरेक्ट यहीं से मंगवा लूँगा। समझ गए भाइयों? बेटा फिरोज समझ आ गया? एहसन क्लियर है? पता लग गया कि मैं कहाँ से डॉक्स पे जा रहा हूँ? चलो अब मैं आ जाता हूँ नीचे, ठीक है। सबसे पहले मुझे बोल रहा है साइन अप अ न्यू यूजर। क्या कह रहे हैं? साइन अप अ न्यू यूजर। इसने यहाँ पे ऑथ वाला काम करा हुआ है, मैंने तो कॉन्फ़िग में ही कर लिया। मैं क्या करूंगा, ये वाला वेरिएबल डायरेक्ट कॉन्फ़िग से बुला लूंगा। भाई इसने करा हुआ है ना यहाँ पे ये वाला काम, मैंने तो काम ये कॉन्फ़िग में ही कर दिया। मैं ये वाला डायरेक्ट ऑथ का वेरिएबल मंगवा लूँ कॉन्फ़िग से। भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ा था ना, यही काम कर रहे थे ना, कोई भी वेरिएबल हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे थे, यही कर रहे थे ना हम लोग। अरसलान भाई यही कर रहे थे ना हम लोग। अरसलान भाई समझ आ रहा है आपको? चलो अच्छा, सबसे पहले ना ये रजिस्टर वाला काम कर लेते हैं, सही है भाइयों। मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ register.js, ठीक है। और इस फाइल को मैं यहाँ पे रजिस्टर और टाइप मॉड्यूल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज कर रहा हूँ। सही है भाइयों? सही है भाइयों? टाइप मॉड्यूल नहीं लिखूंगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम नहीं करेगा, और ये लाइव सर्वर पे चलेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वो जो मैंने गेट करा है वो बुला लेता हूँ, वो जो मैंने वहाँ पे एलिमेंट्स बनाए हैं उसको मैं बुला लेता हूँ। सही है भाइयों? फॉर्म, ईमेल, पासवर्ड, हो गया भाई मेरा यहाँ पे काम। उसके बाद फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर, सबमिट या क्लिक, सबमिट कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इवेंट मिल जाएगा। इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ये क्या करता है, किसी भी एलिमेंट का डिफॉल्ट बिहेवियर खत्म कर देता है। ये यही करता है ना, किसी भी एलिमेंट का डिफॉल्ट बिहेवियर खत्म कर देता है। अच्छा, अगर एक एंकर टैग हो, एक एंकर टैग हो और वो जा रहा गूगल पे, ठीक है, अगर मैं उस पर प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा दूंगा ना उस एंकर टैग पे, तो वो गूगल पे नहीं जाएगा फिर। समझ गए मेरी बात? समझ गए? क्यों? क्योंकि ये जो ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट है ना, ये किसी भी एलिमेंट का डिफॉल्ट बिहेवियर खत्म कर देता है। समझ गए एहसन? अब मुझे यहाँ पे फायरबेस क्या कह रहा है मैं वो देख लेता हूँ। मुझे कह रहा है भाई इंपोर्ट कर लो, ये क्या कर लो, इंपोर्ट ये, तो मैं ये इंपोर्ट कर लेता हूँ इधर। यहाँ पे फायरबेस ऑथ की जगह मैं क्या लिखूंगा, ऑथ वाला CDN, ये रहा ऑथ वाला CDN, ऑथ वाला CDN ये रहा, लिख दिया मैंने। अच्छा, मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि ऑथ का CDN ये है, देखो फायरबेस ऑथ वाला, और ये फायरबेस का अपना CDN है, ये सिर्फ इनिशियलाइज ऐप के लिए यूज होगा। इसी तरीके से फायरस्टोर का CDN अलग होगा। समझ रहे हो भाइयों? हर सर्विस का CDN अलग है, सही है ना, हर CDN की फाइल अलग है, समझ लो। सही है भाइयों? अच्छा, यहाँ पे गेट ऑथ तो मैं मंगवाऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला काम वहां पे कर दिया, तो मैं डायरेक्ट ऑथ मंगवा लूं, ऑथ। समझ गए भाइयों? भाइयों समझ गए? चलो अब यहाँ पे मैं ये क्रिएट यूजर विद ईमेल पासवर्ड वाला फंक्शन कॉल कर दूं, कर दूं, उठा के मैंने पूरा छाप दिया। सही है? ऑथ इसको मिल गया यहाँ से। ईमेल के अंदर क्या भेजना है, डॉट वैल्यू करके ईमेल भेजना, और पासवर्ड भी डॉट वैल्यू करके भेजना है। अब ये डॉट देन डॉट कैश करके मुझे खुद बता रहा है सब। लॉग में करा देता हूँ यहाँ पे यूजर, ठीक है, और यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ एरर मैसेज। क्लियर है भाइयों? भाइयों क्लियर है सबको? कुछ करा है मैंने यहाँ पे?
मैंने सिंपल फायरबेस ने बोला भाई रजिस्टर्ड यूजर कराने के लिए मैंने ये फंक्शन बना के रखा हुआ है, तुम सिंपली इसको मंगवाओ, इंपोर्ट करो और कॉपी पेस्ट कर दो इस तरीके से। ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो मैं इसको .NET और .cache में मंगा रहा हूँ। सही है ना? ट्राई कैश में भी लिख सकते हैं। ट्राई कैश में लिख लो, मसला नहीं है, ट्राई कैश में लिख लो। सही है सद भाई? लेकिन उस पर फिर मुझे एसिंग का वेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एसिंग लिख दूंगा इसको, यहाँ पे एसिंग का वेट करना पड़ेगा। एसिंक्रोनस कोड है ना ये भाई, रिक्वेस्ट जा रही है ना कहीं पे, जा रही है ना रिक्वेस्ट, मुझे नहीं पता कितनी देर में वापसी आती है। एसिंक्रोनस कोड है ना ये, हाँ काम नहीं करेगा ये फिर। सही है भाइयों? चलो यहाँ तक मेरा काम हो गया। सही है। अच्छा अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं home.html के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। सही है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ होम, ठीक है, H1 पे होम। सही है भाइयों? चलो अच्छा ये मैंने रजिस्टर कराया अभी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एंकर टैग दे देता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई href login.html index.html, ठीक है, ऑलरेडी अ यूजर। समझ गए क्या करना है मैंने यहाँ पे? जो बंदा रजिस्टर वाले पेज पे आता है और वो ऑलरेडी यूजर होता है, तो वो कहाँ चला जाए, क्लिक करके लॉगिन पे चला जाए। समझ गए भाइयों? चलो अब इसको हम चला के देख लेते हैं एक दफा। भाइयों समझ आ रहा है अब? चलो देखो, अगर यूजर रजिस्टर वाले पेज पे आया हुआ है और वो ऑलरेडी यूजर है, तो वो लॉगिन पे जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं कहाँ चला जाऊंगा, लॉगिन पे चला जाऊंगा। इसी तरीके से मैं लॉगिन पे जाके क्या कह दूंगा इसको, लॉगिन पे जाके क्या कह दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि भाई अगर तुम यूजर नहीं हो ना, नॉट अ यूजर, तो तुम कहाँ चले जाओ, रजिस्टर पे चले जाओ। भाइयों समझ गए? नॉट अ यूजर पे होगा तो रजिस्टर पे आ जाऊंगा जी। अभी पढ़ा कुछ है नहीं, तुम्हारा प्रेशर पहले ही बढ़ गया है, जाओ जल्दी जाओ। क्विज की टेंशन है। चलो अच्छा भाइयों, रजिस्टर वाला काम यहाँ पे हो जाएगा, करवा के देख लेते हैं। अच्छा कोड यहाँ पे, कोड का फॉन्ट दिख रहा है ना सबको, बड़ा है ना? यहाँ मैं फॉन्ट चेंज कर बड़ा कर देता हूँ। तो बोला तो करो भाइयों, मुझे कैसे पता लगेगा, तुम लोग को दिख नहीं रहा। हीरा फॉन्ट साइज, इसको मैं कर देता हूँ 25। सही है? सही है भाइयों? चलो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। सही है, मैंने लिखा एम अब्दुल्ला अपना ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड, रजिस्टर पे क्लिक करा, यूजर रजिस्टर हो गया। रजिस्टर वाला यूजर कहाँ मिल जाएगा मुझे, ऑथेंटिकेशन में, जहाँ साइन इन मेथड ऑन करा था ना मैंने, वहीं पे यूजर्स पे जाऊंगा, यहाँ मुझे वो वाला यूजर मिल जाएगा। इंटरनेट स्लो चल रहा है। इंटरनेट मर गया है, वापसी डिसकनेक्टिविटी हो रही है इंटरनेट पे बहुत। भाइयों क्लियर है सबको अब? सबको क्लियर है अब? भाई इतनी देर में तो मैं लाहौर पहुंच जाता। आ गया, आ गया भाइयों? चलो अच्छा, अब ये क्या करता है कि अगर मैं इसको वापसी रजिस्टर पे क्लिक करूंगा ना, तो ये मुझे क्या एरर दे दिया इसने, भाई ईमेल ऑलरेडी इन यूज। तो मतलब ये एरर वैरर सब खुद हैंडल कर रहा है, मुझे सिर्फ फंक्शन लगाना है यहाँ पे। सही है। अच्छा ये एरर दे रहा है तो मैं इसको स्क्रीन पे भी शो करा सकता हूँ ना, मैसेज को करवा सकता हूँ ना। अब ये तुम लोग का अपना काम है। सही है भाइयों? अशद भाई सही है? हो जाएगा, मसला तो नहीं है जी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा भाइयों
मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ रजिस्टर वाले के अंदर कि मैं इसकी वैल्यू ना एम्प्टी करवा देता हूँ, ठीक है। ईमेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग और पासवर्ड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, और कब करा रहा हूँ, देन पे, जब यूजर रजिस्टर हो रहा है। सही है भाइयों? चलो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा भाइयों, यहां पे मैं एक फाइल बना लूंगा app.js की, स्क्रिप्ट मॉड्यूल src app.js। सही है भाइयों? बना ली फाइल, और यहां पे मैंने पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर दिया रजिस्टर वाला। सही है भाइयों? सबसे पहले तो ये वाला फंक्शन उड़ा लूंगा मैं, उड़ा दिया। सबसे पहले मैंने ये वाला फंक्शन उड़ा दिया, और तो मुझे चाहिए होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि ये ऑथेंटिकेशन पे मुझे क्या बोल रहा है, साइन इन करने के लिए कौन सा बोल रहा है भाई, ये वाला मेथड चाहिए, यही कह रहा है ना। तो मैंने क्या करा, ये वाला मेथड उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, जैसे मेथड की स्पेलिंग है आपको पता है ना कि एज इट इज ऐसे ही लिखना होगा। अगर यहाँ से मैं कुछ भी हटा दूंगा तो मेथड का नेम ही चेंज हो जाएगा ना, समझ रहे हो? इतना तो पता है ना। शुक्र। अब यहाँ पे जाके मैंने ये वाला मेथड क्या करा, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है भाइयों। ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लॉक करा देता हूँ यूजर विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू होम डॉट html। सही है। और अगर एरर आए तो स्वीट अलर्ट में शो करा देना तुम लोग, ठीक है भाइयों। एरर मैसेज मैंने यहाँ पे लिख दिया। हाँ, इसको ईमेल डॉट वैल्यू भी करना पड़ेगा। अच्छा याद दिलाया सद भाई ने। हो गया भाइयों लॉगिन का काम भी, भाइयों लॉगिन वाला काम हो गया, हो गया ना। चलो खत्म, गेम खत्म यहीं पे। रजिस्टर हो गया। मैं कहता हूँ भाई ऑलरेडी यूजर हूँ मैं, सही है। और मैं यहाँ पे, अबे भाई थोड़ा यार BR देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर गलत पासवर्ड लिखता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ये क्या कह रहा है, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो तुम लोग को कोई भी मैसेज अगर शो करवाना हो, ठीक है, तो तुम कैश में करवा सकते हो, करवा सकते। अभी तो मैंने एरर मैसेज लॉक कराया हुआ है ना, कोई भी करवा दो मैसेज, सही है ना भाइयों। तो अब मैं सही पासवर्ड डाल देता हूँ, लॉगिन करा, कहाँ चला गया मैं, होम पे चला गया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक आपको फंक्शन बताया था ऑन ऑथ स्टेट चेंज वाला। क्या करता है फिरोज ये ऑन ऑथ स्टेट चेंज, बताया था ना लास्ट क्लास में। उसी पेज पे लेते हुए आगे जाता है और बैक भी हो जाता है, इसी तरीके से कुछ बताया था। साइन आउट करते हैं सर, मतलब ये कि जो हमारा ये होम पेज होता है ना, तो ये नया पेज तो खोलता है लेकिन हमारा होम पेज खत्म नहीं होता। हम अपना बैक स्पेस करके मतलब, अबे ये तो तुम वो मैंने विंडो डॉट ओपन जावास्क्रिप्ट का पढ़ाया था, वो तुम बता रहे हो। अबे तुम लोग का ना बड़ा बुरा हाल है, यकीन करो। ऑन ऑथ स्टेट चेंज क्या होता है, ये मुझे सिर्फ ये चेक करता है कि भाई यूजर लॉगिन है या नहीं है। क्या चेक करता है ये, यूजर लॉगिन है या नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा तो मुझे उसको होम नहीं दिखाना होगा ना, होम नहीं दिखाना होगा ना। देखो एक चीज नोट करो, हर फंक्शन ना ऑथ ले रहा है ऑथ। देखो यहाँ पे भी ये फंक्शन क्या ले रहा है, ऑथ ले रहा है, ये भी क्या ले रहा है, और मेरा ऑथ एक ही फाइल में कनेक्टेड है, एक ही फाइल में मैंने ऑथ डिफाइन करा हुआ है। तो ये तमाम चीजें ऑथ में से चेक हो रही हैं कि भाई अगर ऑथ में यूजर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब यूजर लॉगिन है। इसका मतलब क्या है, यूजर लॉगिन है, समझ रहे हो। अगर ऑथ में यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब यूजर लॉगिन। ये चेक किस फंक्शन से करूंगा मैं, ऑन ऑथ स्टेट चेंज के फंक्शन से करूंगा। ये फंक्शन मुझे सिर्फ इतना बता दे कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। समझ रहे हो भाइयों, समझ रहे हो ना। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ home.js के नाम से, सही है भाइयों। सर ये वाली फाइल home.js पे लगेगी। भाई देखो फिरोज, जब मेरा यूजर लॉगिन हो जाएगा, मुझे उसको तभी होम का पेज दिखाना है, वरना नहीं दिखाना।
जो तो ऑन ऑफ स्टेट चेंज का फंक्शन है ना, वो मुझे सिर्फ इतना ही बताता है। वो मुझे सिर्फ क्या बताता है कि भाई यूजर लॉगिन है या नहीं है। समझ गए मेरी बात? अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा ना तो कैच चल जाएगा, डॉट देन डॉट कैच होता है ना, कैच चल जाएगा। अगर यूजर लॉगिन होगा तो देन चल जाएगा। वो ये करता है फिर। समझ गए? समझ गए? देखो मैं होम डॉट जेएस पे आ गया, सही है भाइयों। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि ये इंपोर्ट कर लेता हूँ दोनों चीज़ें, बल्कि ये दोनों चीज़ें नहीं, कहाँ गया यार रजिस्टर डॉट जेएस, ये दोनों चीज़ें क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत होगी। सही है, बाकी मैं तमाम को बंद कर देता हूँ फाइल्स में। सही है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई ये वाला फंक्शन मंगा लो, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह ये वाला फंक्शन मंगा लेता हूँ। ठीक है भाइयों। अच्छा, अब मैं ये वाला फंक्शन किसी बटन के क्लिक पे तो चेक नहीं कराऊंगा, है सलमान? किसी बटन के क्लिक पे तो चेक नहीं कराऊंगा ना। जैसी ये वाली स्क्रिप्ट चलेगी तो मैं ये वाला फंक्शन चेक करा दूंगा कि भाई अगर यूजर लॉगिन है तो उसको होम दिखाओ, वरना होम नहीं दिखाओ। समझ गए भाइयों? समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया? देखो इसमें देखो, हाँ ना, तो वो देखो जब मैंने गलत पासवर्ड डाला हुआ था ना app.js में, जब मैंने सही पासवर्ड डाला हुआ था ना तो मैंने इसको बोला था विंडो डॉट लोकेशन होम डॉट, और कैश में क्या बोला हुआ है मैंने कि भाई एरर मैसेज दिखा दे सिर्फ। समझ गए? अबे भाई कोई बंदा डायरेक्ट ऊपर यूआरएल में जाके होम डॉट एचटीएमएल लिख दे अगर, तो होम तो शो हो जाएगा ना। समझे मेरी बात? होम शो हो जाएगा ना होम शो। देखो अब ना ऑन ऑथ स्टेट चेंज क्या करेगा कि भाई अगर यूजर लॉगिन होगा ना तो यूजर की यूआईडी मिल जाएगी मुझे। यूआईडी क्या होती है मैं बताता हूँ, ठीक है? सिंपल समझो, यूजर की आईडी मिल जाएगी, सही है। और अगर एल्स चला, मतलब अगर यूजर लॉगिन नहीं है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। समझ गए भाइयों? समझ गए? ऑन ऑथ स्टेट चेंज समझ गए? ऑन ऑथ स्टेट चेंज क्या करता है, मुझे यूजर देता है। क्या करता है? अगर यूजर लॉगिन होगा तो यूजर मिल जाएगा, अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा तो यूजर नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया सबको भाइयों? क्लियर हो गया सबको? चल सर यहाँ पे सर इंडेक्स की जगह सर वो रजिस्टर नहीं देंगे सर, रजिस्टर यार देखो, जब होम नहीं है, देखो होम यहाँ पे है, अगर मैं यूजर लॉग आउट हो जाएगा ना तो होम मुझे यहाँ पे शो नहीं होगा। सही है, अभी तो यूजर लॉगिन है, तो हम एक काम करते हैं, लॉग आउट वाला फंक्शन भी बना लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग अब? लॉग आउट वाला फंक्शन। तो अब मुझे डॉक्यूमेंटेशन पे ढूंढना पड़ेगा लॉग आउट कहाँ बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ लॉग आउट यूजर इन फायरबेस। सही है, डायरेक्ट गूगल पे लिखूंगा वही वाला पेज खुल जाएगा मेरे पास। समझ रहे हो भाइयों? वरना मुझे ढूंढना पड़ेगा। ऐसा ही है ना। तो मैं आ गया यहाँ पे, देखो ये मुझे फंक्शन मिल गया साइन आउट का, मिल गया फंक्शन साइन आउट का। हाँ हाँ, वेब का ही है ये, डॉक्यूमेंटेशन है ये पूरी। सही है भाइयों? देखो मुझे कहाँ मिल रहा है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे मिल रहा है ये साइन आउट का एक फंक्शन फायरबेस ने खुद बनाया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन आउट का फंक्शन बुलवा लूंगा, ठीक है, और यहाँ एक बटन बना लूंगा होम डॉट एचटीएमएल पे। अबे भाई दलावा तो है, ऑथ का दलावा तो है सीडीएन, कहाँ गया? ऑथ का सीडीएन दलावा तो है, ऑन ऑल स्टेट चेंज जिससे मंगवा। देखो पूरी ऑथेंटिकेशन का ना एक ही सीडीएन है। अब मैं उसमें जितने फंक्शन बोलूँ उसमें से बुलवा सकता हूँ ना मैं। अच्छा, इसमें से मैं फायर स्टोर का फंक्शन नहीं बुलवा सकता, क्यों? क्योंकि ये ऑथ का सीडीएन है, फायर स्टोर का सीडीएन अलग। सही है ना? साइन आउट के ऑथेंटिकेशन में आता है ना, तो मैंने बुलवा लिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे मैंने लॉग आउट का एक बटन बना दिया, इसको मैं आईडी दे देता हूँ लॉग आउट बीटीएन, ठीक है भाइयों? और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, लॉग आउट बुलवा लूंगा, कॉन्स लॉग आउट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, डॉट हैश सही है भाइयों? भाइयों सही है?
लॉग आउट डॉट एड इवेंट लिस्नर। भाइयों ऐड इवेंट लिस्नर वगैरह पता है ना सबको? अच्छा, अब मुझे इसमें प्रीवेंट डिफॉल्ट लगाने की जरूरत तो नहीं है? अगर मैं इसमें लगा दूंगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई डिफॉल्ट बिहेवियर तो नहीं कराया हुआ ना। डिफॉल्ट बिहेवियर मतलब मैं HREF का एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ, जैसे फॉर्म में एक्शन होता है, फॉर्म सबमिट करता हूँ तो वो कहीं जाके सबमिट हो जाता है, समझ रहे हो ना भाइयों? अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये वाला फंक्शन बुलवा लूँ मैं? देखो इसने भी ऑथ बुलवाया हुआ है यहाँ से, ऑथ तो हमने बुला लिया ना, यहाँ पे ऑथ मिल गया यहाँ पे इसको। डॉट देन पे मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉग आउट सक्सेसफुली, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूँ विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू इंडेक्स डॉट HTML। सही है भाइयों? एरर अगर कोई आ रहा है तो भाई तू एरर शो करा दे। हो गया सद भाई मेरा? यहाँ आ जाता हूँ मैं, लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, लॉग आउट हो गया। आईडी चली गई ना भाई, यूजर की आईडी जो थी मैंने लॉग आउट कर दिया, यूजर चला गया, यूजर ही चला गया, समझो आईडी वाईडी सब गई यूजर की। फायरबेस के अंदर से क्यों जाएगा? मैं समझाता हूँ, तुम्हारी बात समझाता हूँ। अभी एक चीज देख लो, home.html में मैं अब जाता हूँ, देखो सारे समझ गए भाई? यूजर लॉग इन ही नहीं है तो होम दिखाना ही नहीं है ना उसको, दिखाना ही नहीं है ना होम, समझ गए भाइयों? हो गया हुसैन, काम पक्का हो गया। अब देखो फायरबेस के अंदर मैं कोई भी यूजर अगर रजिस्टर करता हूँ तो हर यूजर की एक यूनिक आईडी बन जाती है। क्या बन जाती है? हर यूजर की एक यूनिक, ये देखो दिख रहा है यूजर UID। अब मैं यहाँ पे 1000 यूजर बनाऊंगा ना, 1000 के 1000 यूजर की आईडी यूनिक होगी, मैच नहीं करेगी किसी से, समझ गए? हर एक यूजर को एक अलग आइडेंटिटी मिल जाती है, समझ लो, समझ गए? तो ये UID है। अच्छा, ये बड़ी काम की चीज है, देखो काम की कैसी चीज है। इसको ईमेल भेज सकते हैं? क्या भेजना है ईमेल? हमारे पास कोई भी यूजर आया तो उसको हम कोई भी ईमेल भेज सकते हैं अपनी तरफ से कि हमारी कंपनी में ये काम। हाँ, अब ये मुझे नहीं पता फायरबेस से भेज सकते हैं, मैंने बैकएंड से नोड मेलर यूज करके तो भेजी है, सही है। मुझे ये नहीं पता कि फायरबेस से भेज सकते होंगे वैसे, लेकिन चार्जेस होंगे, ऑब्वियस सी बात है, चार्जेस होंगे। भाइयों क्लियर है ये सबको? लॉग आउट क्लियर हो गया, UID समझ आ गई? देखो अब जब यूजर लॉगिन होगा ना तो वो इस ईमेल से लॉगिन होगा, ठीक है, और इस ईमेल से ऑथ में आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, तो उसकी UID भी तो आ जाएगी ना, आ जाएगी ना? भाइयों क्लियर हो गया यहाँ तक? भाइयों हैं? हाँ, ये बहुत काम की चीज़ है। मिसाल के तौर पे देखो मैं इसकी काम की चीज़ कैसे है, मैं जब फायरस्टोर में डेटा सेव कराऊंगा ना, वो तो एक डेटाबेस है। अब देखो यहाँ पे सीन समझो, सोशल ऐप में हम करेंगे क्या? सोशल ऐप में हम क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पे 2 यूज़र है, मैं और फिरोज यूज़र है, ठीक है। मैंने कोई पोस्ट करी तो वो फिरोज के पास शो होगी। मिसाल के तौर पे 1000 यूज़र है, फेसबुक पे देखते हो कभी अपनी ही पोस्ट न्यूज़ फीड में शो होती है? नहीं होती भाई, वो फौरन होती है, लेकिन तुम कभी भी अपने शेयर किए हुए मीम तुम लोग की न्यूज़ फीड में शो होते हैं? नहीं होते ना। अबे भाई अब वो छोड़ दो, हम जो ऐप बनाएंगे उसमें क्या होगा कि हम जो अपने पोस्ट करेंगे ना भाई, मिसाल के तौर पे मैं एक पोस्ट कर रहा हूँ तो मैं उसको न्यूज़ फीड में क्यों शो कराऊंगा? सही है ना? न्यूज़ फीड में क्यों शो कराऊंगा? अबे भाई तुम मेरी बात नहीं समझे, मैं अपनी आईडी से जब लॉगिन होऊंगा ना तो मैं वही अपना पोस्ट न्यूज़ फीड में तो शो नहीं कराऊंगा ना। तुम जब अपनी आईडी से लॉगिन होंगे तो मेरा पोस्ट न्यूज़ फीड पे शो होगा, समझे मेरी बात? मेरी बात किस किस को समझ नहीं आई? मेरी बात किस किस को समझ नहीं आई? तो जब भी मैं पोस्ट करूंगा ना तो मैं पोस्ट करने के साथ साथ डेटाबेस में ये UID भिजवा दूंगा कि भाई ये इस यूजर से पोस्ट हुई है, समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? अबे भाई इसके लिए लॉजिक लगानी पड़ेगी ना, उसके लिए मैं फायरस्टोर की क्वेरी लगा दूंगा कि भाई अगर यूजर की UID और की जो UID है वो इस UID के बराबर है तो उसका डेटा नहीं मंगाओ, उसका डेटा नहीं मंगाओ। ये तुम लोग को चीज़ समझ आ जाएगी, सिर्फ इतना समझ लो UID बड़ी काम की चीज़ है। तो जब हम फायरस्टोर पढ़ेंगे ना तुम लोग को समझ आ जाएगा ये। भाइयों क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यार कौन बोल रहा था फॉरवर्ड पासवर्ड भी करना है?
देख लेते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड फायरबेस। सही है, सर कोई सर 60 मिनट का होगा। 60 मिनट का है कोई, 70 मिनट का है। 60 मिनट का 70 क्वेश्चन है। अच्छा 70 क्वेश्चन है, ओह। चलो फिर एक काम करते हैं कि आज की क्लास हम यहीं रहने देते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड पासवर्ड आप घर से लगा के आओ, सही है। अबे भाई देख लेना ना, देख लो ना, लग जाएगा ना। देखो कितने सारे हैं यहाँ पे फंक्शंस कितने। फिरोज बेटा क्या हो गया, देखो कितने सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे। जो फंक्शन यूज करना हो उसको मंगवाओ हॉस से, और इन्होंने पूरा कोड लिख के दिया हुआ है। गूगल सर्च कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, सही है भाइयों। तो ऑथेंटिकेशन सबको समझ आ गई। आज मुझे वैसे क्लाउड फायरस्टोर पढ़ाना था, लेकिन चलो खैर है, ठीक है भाइयों। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब इंशाल्लाह अगला क्विज होगा, तो फिर बेस्ट ऑफ लक को इसके लिए।